पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ाता ये शख्स बहादुरगढ़ के भाजपा नेता करमबीर राठी का बेटा कमल है, जो बीते दिन यूपी के बुलडोजर बाबा की पुलिस से भाग रहा था। लेकिन बाबा की पुलिस ने इसे रोहतक रोड पर दौड़ाकर जब अपने शिकंजे में फंसाया तो जनाब की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई और फिर ऐसी हालत बन गई कि ना पाँव चलने में साथ दे रहे थे, ना हाथ शरीर को सहारा दे पा रहे थे और गर्दन तो संभाले पर भी संभल नहीं रही थी। ये मामला और है 4-5 लड़के। यूपी की पुलिस ने जब भाजपा नेता करमबीर राठी के बेटे कमल को मुजफ्फरनगर कोर्ट के वारंट पर बहादुरगढ़ में दबोचा तो हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यूपी पुलिस भाजपा नेता करमबीर राठी के बेटे कमल के साथ साथ नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश को पकड़ने के लिए आई थी। ऐसे में कमल की गिरफ्तारी होते ही भाजपा नेता करमबीर राठी ने समर्थकों समेत थाने पर पहुंचकर बवाल खड़ा कर दिया। उधर भाजपा नेता ने जब यूपी पुलिस पर बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगाया तो इधर आरोपी रमेश राठी की चेयरपर्सन पत्नी सरोज ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत उनके भांजे सोनू दलाल पर ही सारा ठीकरा फोड़ डाला। मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सोनू दलाल मीडिया के सामने आए हैं और इस दौरान उन्होंने पूरी घटना की वजह बताई और साथ ही ये भी बताया कि मैं गुनाहगार नहीं बल्कि पीड़ित हूं, जिसे भाजपा नेता करमबीर राठी के बेटे कमल और चेयरपर्सन सरोज के पति रमेश ने 3 साल पहले यूपी के तितावी थाना क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी थी। आज से करीब 3 साल पहले की बात है। मैं मुजफ्फरनगर जा रहा था तो इसका देवर है जो चेयरपर्सन का करमबीर राठी का लड़का है वो और रमेश राठी, इन दोनों ने मेरे ऊपर फायरिंग की थी, जो कि मेरे को गोली लगी थी यहाँ यहाँ और यहाँ 4 गोली लगी हुई है जो आज भी अंदर है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने स्थानीय वहाँ के एसएचओ को, ततावी थाने वाले को, एसपी को, आईजी को दरखास्त दी थी, लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने मेरी दरखास्त पे कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी, नहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ था और मैं 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसके बाद मैंने खुद कोर्ट का सहारा लेके 56(3) का मुकदमा डाला था। उसमें इन्होंने एंटीसिपेटरी करा ली थी, लेकिन ये कभी तारीख पे नहीं गए और 2 तारीख के इसी महीने की 2 तारीख को इनके वारंट हो गए थे, जो कि आज यूपी पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी और पहले वो मेरे घर पे आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था आप इस केस में वादी हैं, आप हमारे को उनके मकान दिखाओ। मैंने इनके मकान दिखा दिए थे। करमबीर का लड़का है, उसको आज गिरफ्तार कर रखा है पुलिस ने और रमेश राठी भाग गया था, उसके घर भी रेड लगाई है, बता रहे हैं, मेरे को सुनने में आया है। सोनू दलाल की माने तो 3 साल पहले जब कमल और रमेश ने उसे 4 गोलियां मारी थी तो सबसे पहले उसने पुलिस थाने में न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन यूपी में भाजपा की सरकार होने के चलते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद वो लगातार कोर्ट में सुनवाई के लिए जाता, मगर कमल और रमेश एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। लिहाजा कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और इसी सिलसिले में यूपी की पुलिस बीते दिन कमल और रमेश को दबोचने के लिए बहादुरगढ़ पहुंची थी। वैसे जानकारी ये भी है कि सोनू दलाल और भाजपा नेता करमबीर राठी के बीच पहले से ही प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। जो हमारे को गुंडा बता रहे हैं, आज से करीबन 1 महीना पहले की बात है। मेरा यहाँ प्लॉट है डीआईजी कॉलोनी में, मैं 2 जगह से जीत चुका हूँ, माननीय खुशबू गोयल की अदालत से, अजय तेवतिया एडीजे फर्स्ट की कोर्ट से। उसके बाद भी स्थानीय एसएचओ को मैंने दरखास्त दी थी। मौके पे रमेश राठी और करमबीर दोनों मेरे प्लॉट के अंदर घुसे थे मेरे को मारने के लिए, हाथ में ईंट भी उठा रखी, उसकी वीडियो दे रखी है, जो कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इसमें रेस्ट हाउस में भी की थी, आपके माध्यम से ही बताया था लोगों को।
उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया 323/506 का। तो क्या मैं पूछ सकता हूं चेयरपर्सन से कि मैडम गुंडे आपके घर वाला है या करमबीर राठी को कहूं जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा कर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया? उसके लिए भी मैंने माननीय अदालत भादुड़ का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। और आज उसमें भी मेरी तारीख थी जिसमें एसएचओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, तो उसमें 7/10 मेरी तारीख लगी है। उसके लिए मैंने इंतजार करना पड़ेगा इनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। तो ये बीजेपी के बड़े नेताओं का इनके ऊपर हाथ है, बीजेपी के लोग हैं, प्रेस के माध्यम से मेरे को बचाने का काम। दरअसल बीते दिन जब यूपी पुलिस कमल और रमेश को गिरफ्तार करने जा रही थी तभी रास्ते में कमल राठी पुलिस से टकरा गया और इसी दौरान जब यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना चाहा तो कमल भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और मीलों तक दौड़ाकर धर दबोचा। कमल को दबोचने के बाद यूपी पुलिस दूसरे आरोपी रमेश को गिरफ्तार करने को निकली, लेकिन घर का पता मालूम न होने के चलते पुलिस ने पीड़ित सोनू से मुलाकात की, जिसके बाद सोनू खुद पुलिस को रमेश के घर तक छोड़कर आया। और यही वजह है कि आरोपी रमेश की चेयरपर्सन पत्नी सरोज ने सोनू और उसके मामा नफे सिंह राठी पर गंभीर आरोप लगा दिए। कमल मेरा देवर है, घर से आया था, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, रास्ते में उसको उठाया है। एक और बता दूं, इनके साथ ब्लैक स्कॉर्पियो थी जिसमें बदमाश भरे हुए थे, सोनू और उसके गुंडे, जो पहले इस शहर में एक आदमी की हत्या उनकी वजह से हो चुकी है। दूसरा, अब हमारा ये नहीं पता कि अब रमेश जी को मारेंगे कमल न मारेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो में आज मान रही हूँ कि जब इस तरह से ये नहीं पता, अब मैं अपने घर में हूँ, कोई जबरदस्ती मेरे को उठा के ले जा रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ आप कहाँ लेके जा रहे हो, वो ये नहीं बता रहे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या मैटर है, तो गुंडागर्दी थोड़ी ना चल रही है, या कानून के तहत भी आए हैं तो कानून आप ये भी बता सकते हो कि वारंट किस चीज का लाए है। मेरे पूछने के बाद भी उन्होंने मुझे वारंट नहीं दिखाया, मेरे घर में घुसे, मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे घर का दरवाजा भी तोड़ के आए हैं। ये सारा फ्रॉड केस है। नफे सिंह राठी, जितेंद्र राठी, नरेंद्र राठी मेरे घर के सामने वीडियो बना रहा था। मेरा पूरा शक है कि वो ही लेके आया इसको हमारे घर पे, पुलिस को। नहीं तो मैंने आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखी कि आप वारंट भी नहीं दिखा रहे हो और अरेस्ट करने के लिए घुस गए। मेरी बेटी भी थी, तुम तो कल हमारे बालका ने बिठा ले जाओगे, स्कूल कॉलेज जाता है। और आज मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूँ, नफे सिंह राठी जो कि शहर का सबसे बड़ा के हरियाणा का सबसे बड़ा गुंडा है, आज अगर मेरे बच्चे, मेरे बेटी है, मेरा बेटा है, या मेरे हस्बैंड को या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे साथ भी वो कुछ भी कर सकता है जब वो इस गंदी हरकत पे उतर आया है। तो उधर सरोज राठी ने सोनू दलाल को गुंडा करार दिया तो सोनू ने भी वार का पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सोनू ने बताया कि दोनों राज्यों में सत्ता में होने के चलते भाजपा नेता करमबीर राठी और उनका बेटा कमल गुंडागर्दी की सारी सीमाओं को पार कर चुका है, जिसके चलते उन्होंने कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। अब ये साफ हो चुका है कि सत्ता के दम पर ये लोग बेकसूर लोगों को कुचल रहे हैं। सर, ये तो उल्टी कहानी हो रही है। खतरा तो मेरे को होना चाहिए, जबकि मेरे को 4 गोलियां लगी है, जो कि आज भी मेरे शरीर के अंदर है 4 गोलियां। उसके लिए मेडिकल कराने के लिए भी तैयार हूं, और चेयरपर्सन मेरे को ही उल्टा कह रही है। अरे गुंडे तो वे लोग हैं जो लोगों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे, सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे। उसमें खुद चेयरपर्सन भी मौजूद रहती है, खाली नहीं करके देते। बस अड्डे वाले रोते हैं, जीतते हैं, जहां पूरी दुनिया के लिए लोग बैठ के जाते हैं, और मेरे को गुंडा बता रही, मेरे ही खिलाफ झूठे पर्चे करा रहे हैं। बहरहाल दोनों पक्ष मीडिया के कैमरे पर अपनी बातें रख चुके हैं। दोनों एक दूसरे को गुंडा बताकर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका फैसला आना अभी बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा नेताओं द्वारा हंगामा करने के बाद आरोपी कमल को यूपी पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाकर नागरिक अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। आरोपी कमल अब हरियाणा पुलिस की कस्टडी में उपचाराधीन है और उसके डिस्चार्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस ही उसे मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश करेगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।